हाय फ्रेंड्स, मैं हूं उपेंद्र कुमार पांडे। आप देख रहे हैं पंडित उपेंद्र स्टडी क्लासेस में। गाइस में जैसा कि आप लोग को आज हम बात करने वाले हैं मेट्रोलॉजी एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के चैप्टर सेकंड के बारे में। चलिए हम बात करें। जैसा कि आप लोग को आपको नेक्स्ट क्लासेस मैंने सेकंड चैप्टर के कुछ टॉपिक के बारे में जैसा कि मैंने बताया था, आज का टॉपिक होने वाला है सूक्ष्म मापन यंत्र। यानी पहले क्लासेस में मैंने बताया था क्या कि अगर हम किसी भी बड़े से बड़े पैमाने को मापने के लिए, यानी कहने का मतलब है किसी भी पैमाने को या फिर किसी भी कारखंड को मापने के लिए वो बड़ा लेवल तक है, तो उनको मापने के लिए कौन सा मेजरमेंट का यूज किया जाता है। और आज हम बात करेंगे कि सूक्ष्म मापन यंत्र का, यानी कहने का मतलब है छोटे से छोटे मापन को अगर किसी कारखंड को मापना होता है तो उस किस प्रकार से किस मेजरमेंट के द्वारा मापते हैं, यानी किस मेट्रोलॉजी के द्वारा मापते हैं। चलिए हम देखेंगे इसके बारे में। तो जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, जो हमारा टॉपिक होने वाला है सूक्ष्म मापन यंत्र। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पे हम किसी भी छोटे से छोटे माप को किस यंत्र के द्वारा मापते हैं, इनके बारे में आप लोग को देखना है। चलिए देखते हैं यहाँ पे डिफिनीशन इसका क्या कहता है कि ऐसे मापन यंत्र जो किसी पार्ट का माप 0.02 mm तक, यानी कहने का मतलब है 0.02 mm, छोटी सी छोटी माप को भी मापा जा सकता है। कितना छोटा सा माप 0.02 mm तक मापा जा सकता है, और या उससे अधिक यथार्थ तक लेने की क्षमता रखते हैं, जो सूक्ष्म मापन यंत्र कहलाते हैं। मीन्स कहने का मतलब हुआ कि यहाँ पे छोटे मापन यंत्र किसका, कहने का मतलब छोटे से छोटे कितने 0.02 तक, और उससे भी नीचे अगर लेवल तक मापा जा सके किसी मेजरमेंट के द्वारा, तो हमारा क्या कहलाता है, सूक्ष्म मापन यंत्र कहलाता है। चलिए देखते हैं आगे हमारा देखेंगे तो इनके टाइप कितने प्रकार के होते हैं, यानी कितने प्रकार के होते हैं, इनके बारे में देखेंगे। ये मुख्य रूप से आपके 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, चलिए इनके बारे में हम देखते हैं। तो पहला हमारा टॉपिक आता है वर्नियर कैलिपर्स। अब वर्नियर कैलिपर्स के माध्यम से हम क्या करते हैं, कई सारे प्रोसेस नाप सकते हैं। किसी भी कारखंड को मापा जा सकता है, जैसे कि कोई का डाया हो गया या फिर किसी की डेप्थ हो गया, मतलब ऐसे सारे टॉपिक भी वर्नियर कैलिपर्स के माध्यम से भी मापा जा सकता है। छोटे से छोटे कारखंड को, छोटे से छोटे माप को भी हम माप सकते हैं, किसके द्वारा, तो वर्नियर कैलिपर्स के द्वारा। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, वर्नियर हाइट गेज क्या होता है। अब वर्नियर हाइट गेज यानी किसी कारखंड की हाइट, यानी कहने का मतलब है ऊंचाई नापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो वर्नियर हाइट गेज का प्रयोग करते हैं, छोटी से छोटी माप को मापने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, वर्नियर डेप्थ गेज, किसी चीज की गहराई नापने के लिए डेप्थ गेज का प्रयोग करते हैं। और वहीं पे माइक्रोमीटर, किसी भी कारखंड की मोटाई मापने के लिए, या फिर कहने का मतलब है कितना मोटी है या फिर कितना पतली है, इनको मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो माइक्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। और वहीं पे डायल गेज का क्या हो गया, तो डायल गेज का किसी सतह को मापने के लिए, कहने का मतलब है किसी कारखंड की सतह को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो हम डायल गेज का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे आप लोग को बता दूं कि यहाँ पे इसका एक बेसिक पॉइंट होता है, यानी कहने का मतलब है छोटी सी छोटी माप को भी हम आसानी से माप सकते हैं, किन यंत्रों के द्वारा, तो इन 5 यंत्रों के द्वारा। चलिए हम देखते हैं, पहला हमारा टॉपिक आता है वर्नियर विधि, यानी वर्नियर प्रोसेस क्या होता है, यानी मेथड क्या होता है, इनके बारे में हम देखेंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, हमारा टॉपिक क्या कहता है कि व्यवहारिक रूप से साधारण पैमाने द्वारा 1 mm या 1.6 इंच तक माप आसानी से ले जा सकते हैं, परंतु इससे कम की माप को यथार्थपूर्वक मापने के लिए वर्नियर पैमाने का प्रयोग किया जाता है, जो वर्नियर के सिद्धांत पर कार्य करता है। मीन्स कहने का मतलब हुआ कि यहाँ पे वर्नियर रूप से क्या कहता है, यानी कितना इसका जो मिड पॉइंट होता है कितना होता है 1 mm, यानी 0.0, यानी कहने का मतलब यहाँ पे 0.mm हो गया 1 mm, और यहाँ पे 0.1, कहने का मतलब हुआ 0.01, ये तो यमन में हो गया। और यहाँ पे ऐसे मतलब कहने का मतलब है 0.01 mm तक वर्नियर विधि के द्वारा, वर्नियर कैलिपर्स के द्वारा हम क्या करते हैं, कारखंड को मापा जा सकता है। और इससे भी कम के अगर हम करते हैं, किसी भी मेजरमेंट को मापते हैं, तो उसमें किसी न किसी प्रकार की त्रुटि उत्पन्न हो सकती है, यानी जो इसका अल्पतमांक, यानी कहने का मतलब मिड पॉइंट है, कितनी क्षमता तक ये माप सकता है, तो कितने माप सकता है, तो 0.01 mm तक मापा जा सकता है किसी वर्नियर विधि के द्वारा। चलिए बात नहीं करें, आगे बात किया जाए।
आगे टॉपिक कहता है वर्नियर सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ वर्नियर क्या होता है, इनके बारे में हम देखेंगे, इसका प्रोसेस क्या होता है, इनके टॉपिक के बारे में। तो चलिए हम देखते हैं डिफिनीशन के माध्यम से। इसमें एक मुख्य पैमाना यानी कहने का मतलब है मीटर होता है। किसका होता है? जो इसका वर्नियर का मुख्य पैमाना क्या होता है, किसके रूप में, यानी मीटर होता है। जैसा कि आप लोग को अगर किसी भी ड्राइंग में या फिर कहने का मतलब है किसी भी शुद्ध माप को मापा जा सकता है, और मापने के बाद क्या करते हैं, उसको ड्राइंग में दर्शाया जाता है। तो ड्राइंग में हम मीटर की सहायता से किसी भी चीज़ को मीटर में तो दर्शा नहीं सकते, मीटर में हम कहने का मतलब है लिख नहीं सकते। तो उसको क्या किया जाता है, ऑल डायमेंशन यानी कहने का मतलब सारी माप को किस में कन्वर्ट किया जाता है, में कन्वर्ट कर दिया जाता है, या फिर कहने का मतलब है सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो वही कहने का मतलब है वर्नियर सिद्धांत हमारा क्या होता है, सारी मापें किस में होती हैं, हमारी मीटर में होती है, और छोटे से छोटी ड्राइंग बनाने के लिए हम किस में कर देते हैं, में दर्शा देते हैं, विभाजित तथा अंशांकित कर देते हैं, मतलब कहने का मतलब है कन्वर्ट कर देते हैं। और आगे बात किया जाए, इसके अतिरिक्त इसमें एक और पैमाना होता है जो वर्नियर पैमाना बी कहलाता है। इसके अतिरिक्त भी यानी कहने का मतलब है कि वर्नियर प्रोसेस में दो पैमाने के अंतर्गत मापा जा सकता है। कहने का मतलब एक चक के माध्यम से और दूसरा एक डेप्थ के माध्यम से। जैसा कि आप लोग को पता होगा, यहाँ पे कुछ आपका पैमाना, कुछ वर्नियर आपका कुछ इस प्रकार से रहता है, यहाँ पे कुछ आपका इस प्रकार से रहता है। तो इसके अंदर भी एक स्केल लगी होती है, और इसमें क्या होता है, डाय नापा जाता है, इसमें इंटरनल डाय नापा जाता है। तो कहने का मतलब वर्नियर आपका कुछ इस प्रकार से होता है। तो इसका कहने का मतलब एक माप तो ये मापा जा ही सकता है, और दूसरा मापा भी इस प्रकार से हो सकता है, यानी मापा जा सकता है। आगे टॉपिक की बात किया जाए, आगे हमारा क्या कहता है कि वर्नियर पैमाना मुख्य पैमाने के साथ लगा होता है, जो आगे पीछे भी चलाया जा सकता है। कहने का मतलब है एक रोलर के माध्यम से भी उसे आगे पीछे मतलब बाहर भी निकाला जा सकता है, जिससे हम कारखंड की शुद्ध माप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आगे हमारा टॉपिक कहता है, यहाँ पे जैसा कि आप लोग को ऑल डायमेंशन दिखाया गया है, यहाँ पे जो ये आपकी स्केल की होती है, आपका कुछ स्केल का कुछ प्रोसेस इस प्रकार से रहता है, जिसके डायमेंशन रहती है कुछ इस प्रकार से रहता है। और आगे बात किया जाए, वहीं पे आगे हमारा टॉपिक कहता है कि यदि वर्नियर पैमाने की लंबाई, यानी जो वर्नियर पैमाने की लंबाई हमारी कितनी है, अगर 9 mm हो और उसे 10 बराबर में विभागों में भाजना है, मतलब बांटना है, किसी भी वर्नियर का पैमाना अगर ले लिया गया है, उसका जो शुद्ध माप है वो कितना है, हमारा 9 mm है, और उस 9 mm को 10 पार्टों में विभाजित करना है। तो इसे हम किस प्रकार से विभाजित करेंगे, सिंपल भाषा में वर्नियर का एक भाग की लंबाई 9/10 कर देंगे। जितना आएगा हमारा उतने में से हम क्या करते हैं, सभी कारखंड सभी पार्टों को क्या करते हैं, अलग अलग हम बांट देते हैं। और आगे बात किया जाए उसकी त्रुटि किस प्रकार से होगी, यानी इस एक पार्ट में उसका बीच का अंतर कितना होगा, इनके बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे एक मुख्य पैमाने तथा वर्नियर तथा मुख्य पैमाने के एक भाग का अंतर, जो वर्नियर का पैमाना और जो इसका डायमेंशन का पैमाना, उसमें बीच में जो अंतर आ रहा है वो कितने का अंतर आ रहा है, इसके बारे में। तो यहाँ पे उसको इसके बारे में अगर इसको अंतर निकालना होता तब किस प्रकार से निकालेंगे, यानी एक पार्ट और एक पार्ट हमारा मीन्स, और जो हमारा वैल्यू आया है कितना, कितने दूरी तक मापना है, कितने कारखंडों में विभाजित करना, मतलब कितनी गैपिंग होती है, 0.9 mm। तो क्या कर देंगे, 1 पार्ट माइनस 0.1 mm। तो जितना हमारी जो गैपिंग रहेगी कितनी आ जाएगी, 0.1 mm आ जाएगी। और इसमें क्या करते हैं, अगर हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.01 सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए बात करेंगे आगे, हमारा टॉपिक कहता है कि वर्नियर सिद्धांत का प्रयोग वर्नियर कैलिपर्स, ऊंचाई गेज तथा वर्नियर गहराई गेज यंत्रों में किया जा सकता है। मीन्स कहने का मतलब है जो वर्नियर कैलिपर्स का यूजेस का होता है कि हाइट गेज को भी मापने के लिए, किसी का डाया भी मापने के लिए, या फिर कहने का मतलब गहराई, वही डाया हो गया, इसको भी मापने के लिए हम वर्नियर कैलिपर्स का प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा कहता है वृत्तीय वर्नियर पैमाना क्या होता है, यानी सर्कुलर वर्नियर स्केल क्या होता है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो हमारा टॉपिक के बारे विशेष के माध्यम से देखेंगे। तो कोण मापन की यथार्थता बढ़ाने के लिए वर्नियर सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। इसके प्रयोग से किसी भी कोण को मापन में 1 मिनट का शुद्धता तक कोण को मापा जा सकता है। मीन्स कहने का मतलब है वृत्तीय वर्नियर पैमाने की सहायता से हम क्या करते हैं, किसी भी एंगल को, यानी कहने का मतलब है किसी एंगल पर आधारित अगर हम किसी वृत्त को दे दिया जाए तो उस वृत्त का डाया हम 1 मिनट से कम समय में उसका डाया या फिर उसके जो बीच की गैपिंग है, सारे टॉपिक को हम नाप सकते हैं। किसके द्वारा, तो वृत्तीय वर्नियर पैमाने के द्वारा। तो उसी का यूजेस करने के लिए, उसी को मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो
वृत्तीय वर्नियर पैमाने का प्रयोग करते हैं, जिससे हम क्या करते हैं, कम से कम समय में और ज़्यादा से ज़्यादा शुद्ध माप को हम माप सकते हैं। किसके द्वारा? तो वृत्तीय वर्नियर पैमाने के द्वारा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा कहता है कि वर्नियर पैमाने की शून्य त्रुटि क्या होती है। मीन्स कहने का मतलब है कि जब वर्नियर पैमाने को अगर मापते हैं तो उसमें शून्य त्रुटि कब आती है, कब उपस्थित होती है, इनके बारे में देखेंगे। चलिए देखते हैं हमारा टॉपिक क्या कहता है कि मापन लेने की स्थिति में वर्नियर पैमाने का शून्य एवं मुख्य पैमाने का शून्य को आपस में मिलाया जाता है, और यदि दोनों शून्य एक दूसरे के बराबर अर्थात संपाती नहीं होता है, तब ऐसी स्थिति में वर्नियर द्वारा लिया गया पाठ्यांक वास्तविक पाठ्यांक में भिन्न होगा, और इस दशा में लिया गया पाठ्यांक और वास्तविक पाठ्यांक का अंतर यंत्र तथा वर्नियर की शून्य त्रुटि कहलाती है। मीन्स कहने का मतलब है कि वर्नियर पैमाने में अगर हमारे किसी भी बेस पे अगर शून्य त्रुटि लाना है तो कब किस दशा पर होगा, तो कहने का मतलब अगर किसी कार्यखंड की वास्तविक माप ले लिया जाए और वास्तविक माप लेने के बाद उसमें कार्यखंड को बराबर भागों में विभाजित किया जाए, या फिर कहने का मतलब है किसी कार्यखंड की एक वास्तविक माप फिक्स है और वर्नियर के द्वारा उस कार्यखंड को फिर से मापा गया, अगर उनके बीच में और जो वास्तविक माप है दोनों के बीच में अगर अंतर किया जाए यानी घटाया जाए, तो उसमें अगर किसी भी प्रकार का विशेष अंतर ना पाया जाए, तब हम वर्नियर पैमाने में शून्य त्रुटि मापा, कहने का मतलब है तब हमारा होता है। कहने का मतलब है कि वास्तविक त्रुटि और प्लस अवास्तविक त्रुटि माइनस कर देंगे तो हमें जितनी त्रुटि उत्पन्न होगी, मतलब जितनी त्रुटि हमें मिलती रहेगी, वो हम त्रुटि को ज्ञात कर सकते हैं। तो यही क्या हुआ, अगर इनके बीच में दोनों के बीच में अंतर रहता है तो हमारी शून्य त्रुटि बढ़ती है, मतलब शून्य त्रुटि नहीं रहती है। और वहीं पे कहने का मतलब है यहाँ पे अगर दोनों के बीच में अंतर रहता है, कुछ मिलता है हमारा 0 पॉइंट समथिंग में, या फिर कहने का मतलब कुछ वैल्यू मिलती है, तो हमारा शून्य त्रुटि क्या होता है, ऐसा प्रोसेस नहीं होता, बल्कि उसमें त्रुटि किसी न किसी प्रकार की रहती है। आई होप गाइस यहाँ पे आप लोग को सारे टॉपिक के बारे में डिस्कशन किया गया। आई होप कि आप लोग को सारा टॉपिक समझ में आया होगा। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।